अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस। आप दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट क्रिप्टो न्यूज़ में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आज का दिन था सैटरडे का, वो कर करा के अपने अख्ताम पर पहुँचा है। लेकिन आज हमने मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी और ये वॉलेटिलिटी और भी बढ़ने वाली है। बहुत से लोग यहाँ पर ख़ास करके एशियन कंट्रीज़ में जो कि हैं किसी न किसी फेस्टिवल की तरफ आपको लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन यहाँ पे मार्केट जो है वो वॉलेटिलिटी दिखाने से बाज नहीं आ रही। अगर हम देखें यहाँ पर तो बीटीसी डोमिनेंस में 0.10% की कमी के बाद आल्ट कॉइन ने थोड़ी सी नई रजिस्टेंस पकड़ी है, जिसका मुंह बोलता सबूत है कि सोलाना 88 पे जा पहुँचा है। अगर हम यहाँ पर बीटीसी की बात करें तो बीटीसी सैटरडे के दिन कुल मिलाकर के 2500 की वॉलेटिलिटी लेकर के आया है, जिसे हम थोड़ा सा भी इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते कि आम सैटरडे के दिन ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं तमाम व्यूवर्स को यहाँ पे वाज़िया तौर पे बता दूं कि जिनको भी XAG यानी कि सिल्वर बैक टोकन और XAUT यानी कि गोल्ड बैक टोकन की अपडेट चाहिए होती है, उनको अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। और एक जो इंडिविजुअल वीडियो है वो उसका सिलसिला भी जल्द शुरू होने वाला है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर आपकी डिमांड की सिर्फ और सिर्फ कहने की देर होती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं उसका तजिया आपके साथ शेयर कर दूँ। तो दोस्तों, BTC और इथेरियम बहुत ही इंटरेस्टिंग मरहले में यहाँ पर दाखिल हुए हैं, इन्हें लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। मैं यहाँ पर आपके साथ टॉप फंडामेंटल 5 टोकन शेयर करने वाला हूँ, इंक्लूड XAU/USD और उसके बाद दोस्तों XAG/U/USD। पहला तजिया हम स्टार्ट करेंगे BNB से। दोस्तों, BNB यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग माहौल क्रिएट कर रहा है। याद रहे कि आज की BNB की जो बेसिक सपोर्ट थी वो थी 620 से 628। BNB ने इस क्विक लो में जो आज मार्केट में आया, जो BTC में भी आया, इथेरियम में भी और अदर टोकन में, जिसे मैं बार बार डिस्कस नहीं करने वाला, उसके दरमियान BNB ने 630 का और किसी एक्सचेंजेस पे 629 का लो दिया। रिकवरी खूब रही दोस्तों 653 की। तो लिहाजा BNB यहाँ पर हमें बता रहा है कि उसमें पोटेंशियल आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। अभी भी अगर हम 650 पे ओवरस्टे ना कर पाए, जेन में रखिएगा, तो यहाँ पर $8 से $9 की कमी BNB में नॉर्मल कमी काउंट होगी। और अगर हम 653.50 से अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो BNB यकीनन 658 तक नई रेजिस्टेंस इख्तियार कर पाएगा। सोलाना के लिए दोस्तों हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मौजूद थी और वो थी 85.50 को प्रोटेक्ट करना। लिहाजा सोलाना ने उसे प्रोटेक्ट करके 89.90 की रेजिस्टेंस दी है। तो अभी यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 85.20 की है, रेजिस्टेंस 90.10 की। अब आते हैं BCH पे। फंडामेंटल्स की लिस्ट में दोस्तों अब आप देखेंगे कि टॉप 30 में कौन कौन से टोकन यहाँ पे सबको तिगनी का नाच नचा रहे हैं। उनमें एक अदद BCH भी है। आज BCH की सपोर्ट थी दोस्तों 515 से 520 की। आप प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। 514 का यहाँ पर BCH ने लो दिया, हाई रहा 535 का। तो वाजिया तौर पे ये सपोर्ट यूटिलाइज हो गई। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब आपको कोई सपोर्ट बताई जाती है तो उसको इस्तेमाल करने के आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। एक, या तो वो जिस पे टोकन खड़ा होता है आप वहाँ से उसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, या तो आप उसके उस सपोर्ट के लेवल पे आने का वेट करें और वहाँ से आप उसकी एंट्री ले लें। तो मैं समझता हूँ कि अब आप इस चीज़ को अच्छा समझ गए होंगे। यहाँ पर BCH की सपोर्ट 530 की है, जो इंतहाई कमज़ोर है। मैक्स रेजिस्टेंस विल बी 538। कैश हमारे सुबह के एनालिसिस के दरमियान दोस्तों 232 पे था। आपको अपडेट किया गया था इसकी सपोर्ट 230 रहेगी और रेजिस्टेंस 238 की। 230 की सपोर्ट बहुत ही आसानी से दोस्तों यूटिलाइज हुई और अब आप इस वक्त 241 तक का हाई देख चुके हैं। तो एक चीज़ अपने जहन में बसा लें कि यहाँ पर Zcash की परफॉर्मेंस का लेवल भी फंडामेंटल्स के ही ज़िम्मे में आ रहा है। अभी के लिए 240 इंतहाई एक कमज़ोर सपोर्ट है, जिसके वीक होने टूट जाने पे हम 236 का पहले मरहले में लो देखेंगे और रिकवरी के चांसेस यहाँ पर Zcash के थोड़े वीक रह सकते हैं, अलबत्ता 244 से 247 तक। ऐसे में दोस्तों हम XAUT को रत्ती भर भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्ट में भी आपसे इसका प्रॉमिस किया था और अब ये हमारे परमानेंट तजिए में एंटर हो चुका है। तो दोस्तों, आपको बताया गया था कि XAUT की जो आज की सपोर्ट है वो सिमिलर है 4905।
इसके ब्रेक होने पे हम नॉर्मली 4890 का लो देखेंगे या 4885 तक का। तो गाइस ये पूरी तरह यहाँ पे यूटिलाइज हुई, क्योंकि जब 4905 का लेवल टूटा तो हमने 4885 का लो देखा, प्लीज़ गो एंड चेक, और रेजिस्टेंस भी वही रही यानी कि 4931। अभी भी यहाँ पर टीथर में आपको कुछ ज़्यादा चेंज दिखाई नहीं दे रहा। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर 49 ज़्यादा से ज़्यादा 4930 की अगर ये यहाँ पर की रेजिस्टेंस कंटिन्यू ना कर सका तो रिवर्सल फिर से आपको 4915 का देखने को मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस जिसके चांस थोड़े से कम हैं 4940 से 4945। अब आते हैं दोस्तों यूनिस्वैप में। यूनिस्वैप अपनी पोटेंशियल गेन करने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा अगर हम 3.60 से रिजेक्ट हुए तो हम 3.50 पे तेज़ी से वापस आएंगे। तो दोस्तों अब आते हैं हम XAG की तरफ, यानी कि जो सिल्वर बैक्ड टोकन मार्केट में यहाँ पर हमें रोटेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों पहले तो ये जानना होगा कि इसकी पिछले दिनों से कहाँ पर सपोर्ट बन रही है। तो गाइज हमने यहाँ पर इसे वाजिया तौर पे देखा है कि XAG 72 से बार बार बाउंस कर रहा है, ठीक है, और मिडल में आकर के $75 एक इसका ऐसा लेवल है जो अक्सर ट्रेडर्स को यहाँ पे कर देता है जंबल, ठीक है जी। तो आपका ये जंबल ज़्यादा देर तक रहने वाला नहीं है, क्योंकि अब पीर ज़्यादा दूर नहीं है। पीर वाले दिन आपको नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि हर सूरत पीर के दिन का आगाज़ XAG को 80.50 से करना होगा, ठीक है, ये एक ऐसा लेवल है। और कल सुबह के लिए हमें हर सूरत 78.20 की रेजिस्टेंस अपनानी होगी। ये बहुत गहरी चीज़ है जो समझने से ताल्लुक़ रखती है। अगर आप समझेंगे नहीं तो यकीनन ये इग्नोर ही हो जाएगा। अगर हम ये भी रेजिस्टेंस संडे के एतबार से नहीं अपनाते तो यहाँ पर 75.50 का नॉर्मल लो रहेगा, और इसकी यूनिवर्सल सपोर्ट है जो ज़ेनी सबकत रखती है वो $70 की है। जहाँ पर XAG ने 70 को ब्रेक कर दिया तो याद रखिएगा XAG का अकेले का, जो XAUT से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। सो गाइस बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस सुबह जब हम BTC को डिस्कस कर रहे थे तो हम ऑलरेडी 68,531 पे पहुंच चुके थे, 68,530। आपको बताया गया था कि ये कोई लेवल नहीं है जो BTC को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि ये जो क्रैश था ये बड़ा शार्प था, और जैसे ही हमने वीडियो एयर की BTC और क्रैश कर गया। हमने तकरीबन मज़ीद लो देखा दोस्तों 11 to 1200 का, यानी कि 67,333 तक का लो रहा, और रिकवरी अब आपके फिर सामने है 69,945, यानी कि हम 70,000 में एंटर नहीं हो पा रहे, अभी भी रिजेक्शन मौजूद है। तो सुबह का दिन दोस्तों आप नॉर्मल दिन या कोई छुट्टी का दिन मत समझें, इसलिए कि BTC का नेक्स्ट मूव आपको सुबह भी देखने को मिल सकता है। सपोज अगर हम 69,800 से अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो आप नॉर्मली 70,900 और 71,300 तक का हाई लेवल देख सकते हैं, लेकिन वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट से मुराद होता है कि क्रैश कर जाएगी। तो ये इसका हद दर्जा वॉल्यूम है, और अगर हम 69,000 को ब्रेक करके दिन का आगाज़ करते हैं तो 68,200 68,300 एक नॉर्मल रो रहेगा। हेल्पफुल टोकन हमारे लिए यहाँ पर है दोस्तों सोलाना और ADA। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की रोटेशन भी आज के दिन दोस्तों चलें मान लेते हैं कि इंटरेस्टिंग रही, लेकिन हमने 1994 का लो देखा, यानी कि जब सुबह हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो हम पहले से ही 2020 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि ये ऐसा वीक लेवल है, यहाँ पर ओवरस्टेक हमें 1970-60 तक लेके जा सकता है। खैर ऐसा नहीं हुआ, और ये पहली बार हुआ है, वरना इथेरियम के हमारे एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह 95% तक यहाँ पर एक्यूरेट ही होते हैं। चलें उसके बाद रिकवरी हुई दोस्तों। सेफ जोन इसको चाहिए थी 2070 की, इसने वो भी हासिल की, और हाई रहा 2122 का, लेकिन ये एक शॉर्ट स्क्वीज था 1 सेकंड का, और मार्केट रिजेक्ट हो गई, और हमने अब लो देखा 2091 का। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये वीकर जोन है? नो, इट्स अ गुड जोन। दिन का आगाज़ 2090 से होने से इथेरियम 2130 और 2150 तक की रेजिस्टेंस हासिल कर सकता है, लेकिन 2065 और 2055 इसे उल्टे पैरी 2010 तक भी लेकर के आ सकता है। हेल्पफुल टोकन रहेगा यहाँ पे Zcash, टाओ और BGB। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।